चलो भाई, पाइप एंड सिस्टम पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। कल जहाँ तक है बेसिक चीज़ें करा दी थी, वैसे बेसिक तो हमारा टाइम एंड वर्क में ही कंप्लीट हो गया है ना। तो अब तो बस क्वेश्चन देखने हैं कि कुछ वैरायटीज़ बनती हैं, वो कुछ टाइप्स हैं वो समझा देता हूँ और फिर टाइम एंड वर्क हमारा लगभग 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कल इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था और उस क्वेश्चन में बोला गया था, पहले इस क्वेश्चन को देख लो आप। कह रहा है देयर आर टू टैप्स एक्स एंड वाई दैट कैन फिल अ पूल इन 30 एंड 36 मिनट रेस्पेक्टिवली। भाई दो टैप हैं, दो टोटियां हैं, एक एक्स नाम की है और एक वाई नाम की है। ठीक है। एक्स नाम की जो टैप है वो पूल को 30 मिनट में फिल कर पा रही है और जो वाई नाम की टैप है वो पूल को 36 मिनट में, जो तालाब है, पौंड है, जो भी है, उसको 36 मिनट में फिल कर पा रही है। कह रहा है बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम दे वर्क 5/6 एंड 9/10 ऑफ देयर एफिशिएंसी। कि दोनों जो टैप्स हैं उनको एक साथ खोला गया, लेकिन कुछ कारण की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनमें कुछ ब्लॉकेज आई और वो अपनी एफिशिएंसी का 5/6 और 9/10 कर रही है रेस्पेक्टिवली। मतलब ये 5/6 एफिशिएंसी से काम करेगी जब प्रॉब्लम आएगी और ये अपनी एफिशिएंसी का 9/10 से वर्क करेगी। ठीक है। जो भी इसकी एफिशिएंसी है प्रॉब्लम आने पे ये 9/10 ही काम कर पाती है। ठीक है। कह रहा है आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड एंड द पूल फिल्ड इन 16.5 मिनट्स इन टोटल। मतलब कि कुछ समय बाद प्रॉब्लम खत्म हो गई और जो पुल है, मान लो ये टाइम टेकन है पुल को फिल करने के लिए। इसने कहा कि किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम सोल्व हो गई और जो टोटल टाइम लिया गया है पुल को फिल करने के लिए वो 16.5 मिनट्स लिया गया है, मतलब टोटल टाइम। ठीक है। कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने किया था कि दो टैप जो काम कर रही थी और हमसे कहा गया कि जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम सोल्व हुई, जैसे वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ना, ब्लॉकेज आ गई थी, और जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम सोल्व हुई उसके बाद 3 मिनट में वो सिस्टम फिल हो गया था। तो पूछ रहा था कि कितने टाइम बाद प्रॉब्लम सोल्व हुई। आज उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। आज उसने ये नहीं पूछा कि प्रॉब्लम कितनी देर बाद आई या प्रॉब्लम आने के कितनी देर बाद जो पूल है, तालाब है, वो फिल हुआ। उसने कहा कि भैया जो पूल को फिल करने के लिए टोटल टाइम लिया गया है 16.5 मिनट्स लिए गए हैं। तो बता दो आफ्टर हाउ मच टाइम द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड, कि कितनी देर बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी। मतलब हमसे वो ये वाला टाइम पूछ रहा है। यहाँ कुछ टाइम चला होगा ना यहाँ पे भाई। टोटल टाइम पूल को फिल करने में कितना लगा है? 16.5 मिनट्स लगे हैं ना। तो पूछ रहा है कि कितनी देर बाद प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। ठीक है। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, हमने बोल दिया भाई टोटल टाइम कितना है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, टोटल टाइम जो पूल को फिल करने के लिए लिया गया है वो 16.5 मिनट से लिए गए हैं ना। हमने बोल दिया कि मान लो कि x मिनट बाद प्रॉब्लम सोल्व हुई, लेट, वैसे ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करना है, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी है चीजें, वरना डायरेक्ट सॉल्यूशन पे हाथ चलेगा। लेट द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर एक्स नाम है ना इसका, ए मिनट बोल दो, आफ्टर ए मिनट, की ए मिनट बाद हमने मान लिया प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब मैं इनका पहले पता लगा लूं कि टोटल जो हमें पानी कितना भेजना है पुल के अंदर टोटल पानी कितना आएगा। इन दोनों का एलसीएम, भाई टोटल वर्क की तो पूछ रहा हूं मैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या तरीका बता रखा है? 30 और 36 से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है? इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 6 कॉमन आ जाएगा। इसके पास क्या बचेगा? 6 कॉमन आ गया तो 5 बचा। इसके पास क्या बचेगा? 6 बचेगा कॉमन, और इन दोनों की आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 आर 30 और 36 आर 180। तो भाई इन देखो, इन दोनों का जो एलसीएम आया वो 180 आया। अब इनकी एफिशिएंसी बताओ, एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी? 180 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 6 और 180 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब y की एफिशिएंसी 5 आ गई और x की एफिशिएंसी 6 आ गई। मतलब टैप x 1 मिनट में 6 यूनिट पानी फिल करती है और टैप y 1 मिनट में 5 यूनिट पानी फिल करती है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं दो एफिशिएंसी लिख रहा हूं, कंबाइंड एफिशिएंसी। जब x और y बिल्कुल
ठीक काम कर रहे हैं, विदाउट एनी ब्लॉकेज, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो 1 मिनट में कितना पानी फिल करेंगे एक्स और वाई? एक्स और वाई 1 मिनट में 6 + 5 11 यूनिट पानी फिल करेंगे ना। और विद प्रॉब्लम, विद प्रॉब्लम मतलब जब एक्स अपनी एफिशिएंसी का 5/6 काम करेगा और वाई अपनी क्षमता का 9/10 वर्क करेगा। तो पहले तो पता लगाओ भाई, इसकी एफिशिएंसी एक्स 6 की है ना, तो 5/6 ऑफ एक्स, 5/6 ऑफ 6 कितना होगा? 5 ही होगा। और 9/10 ऑफ 5 बता दो, 9/10 ऑफ 5 बता दो। तो 5 2 जार और 2 से इसे काटो, ये आ गया 4.5। इसका मतलब वाई टैप जो है वो जब प्रॉब्लम में होती है, जब वो ब्लॉकेज होती है तो 4.5 यूनिट पानी 1 मिनट में भेजती है। और एक्स टैप जो है जब वो प्रॉब्लम में होती है, जब ब्लॉकेज होती है, जब प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो 5 यूनिट पानी एक बार में भेजती है। ठीक है, तो मेरे को बताओ एक्स प्लस वाई विद ब्लॉकेज एफिशिएंसी लिख रहा हूं मैं यहां पे, विद ब्लॉकेज एफिशिएंसी। जब इनकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम होगी तो देखो x प्लस वाई 1 मिनट में कितना काम करेंगे? 5 + 4.5 भाई 4.5, इसका मतलब 9.5 यूनिट पानी भेजा होगा x और y ने 1 मिनट में मिलके जब प्रॉब्लम होगी। और 11 यूनिट पानी भेजा होगा x और y ने जब प्रॉब्लम नहीं होगी, जब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने क्या कहा कि मान लिया प्रॉब्लम कितनी देर बाद आई थी? a मिनट बाद। तो a मिनट में कितना पानी फिल कर दिया होगा दोनों टैप ने मिलके? a मिनट बाद प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम वाली एफिशिएंसी कितनी है? 9.5 फिल करती हैं वो, 9.5 फिल करते हैं 1 मिनट में विद प्रॉब्लम। तो a मिनट में कितना करेंगे? 9.5 × a। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 11 एफिशिएंसी है प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद। अब प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद कितना टाइम बचा? टोटल टाइम कितना लिया था? 16.5 मिनट्स। टोटल का टाइम कितना लिया था? 16.5। और a मिनट विद ब्लॉकेज यूज हो गया, तो इसका मतलब 11 की एफिशिएंसी से दोनों टैप्स ने इतने मिनट काम किया होगा। तो ये क्या है? ये पानी की अमाउंट है जब a मिनट काम किया दोनों ने मिलके 9.5 यूनिट्स। और ये क्या है? ये क्या है? ये वो वाटर की अमाउंट है जब दोनों टैप ने मिलके 11 यूनिट की एफिशिएंसी से काम किया और इतना टाइम काम किया। कितना टाइम? 16.5 माइनस a मिनट, 16.5 माइनस a मिनट। और ये दोनों जो अमाउंट है वाटर की, क्या इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा नहीं होगा? इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल आएगा नहीं आएगा? भाई सिंपल सी बात है, ये प्रॉब्लम के साथ पानी जो भरा गया और ये बिना प्रॉब्लम के जो पानी भरा, इसे सोल्व कर दो। ये हो गया 9.5 है, 11 किससे मल्टीप्लाई कर दो? 11 × 16.5 और 11 की ए से मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 11 इज टू कितना आ गया? 180 आ गया। 9.5 है माइनस का 11 है, ये कितना हो गया? माइनस का 1.5 और माइनस का 1.5। इसको सोल्व कर दो, ये नीचे गया 10 हो गया। 11 5 55 5 66 71 18 15 हो गया। और ये पॉइंट लग गया इधर, और ये माइनस का 1.5 उधर जाके ये माइनस का 180 हो गया, और ये 1.5 a इधर आ गया। ठीक है, ये कितना बचा? 1.5 बचा, और ये कितना हो गया? 1.5 a। 1.5 से 1.5 गया, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई कितनी? a की वैल्यू आ गई 1 मिनट। इसका मतलब जो प्रॉब्लम सोल्व हुई थी ना वो 1 मिनट बाद हो गई थी। उसके मतलब, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम सोल्व हुई थी वो 1 मिनट बाद हो गई थी। अब वो यहां से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ कितनी देर बाद प्रॉब्लम सोल्व हुई? 1 मिनट बाद हुई। प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद कितनी देर फुल एफिशिएंसी से काम किया? तो भैया देखो 16.5 मिनट टोटल काम किया, 1 मिनट बाद प्रॉब्लम सोल्व हो गई। इसका मतलब 15.5 मिनट्स बाद फुल एफिशिएंट 1 मिनट बाद, और 15.5 मिनट्स के लिए दोनों टैप्स ने फुल एफिशिएंसी से काम किया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि जब प्रॉब्लम थी तो कितना पानी, कितने यूनिट्स पानी गया? तो 9.5 × 1 कर देना। तो भैया कह देंगे 9.5 यूनिट्स पानी गया जब प्रॉब्लम थी, और जब प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो टोटल पानी कितना जा सकता है? 180, उसमें से माइनस कर दो 170.5। भैया 170.5 यूनिट्स पानी गया जब बिना प्रॉब्लम के दोनों टैप काम कर रही थी। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने बिना मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी खींच दिया।
ठीक है, इसकी नीड नहीं थी, सिंपल सा है, 2 टैप हैं, उनकी टोटल वर्क निकाल लिया। भाई टोटल पूल के अंदर पानी कितना जाएगा। हम आप कल क्वेश्चन कुछ और था, आज दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो दोनों टाइप इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, और थोड़ा अब स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंदी जा रही है वीडियो और इतना टाइम है नहीं, पेपर आप लोगों के आने ही वाले हैं, ठीक है। कह रहा है कि 2 टैप्स एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। भैया देखो 2 टैप्स हैं, 2 टोटियाँ हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स टोटी 20 मिनट में फिल कर देती है और वाई जो टैप है वो 30 मिनट में फिल कर देती है। तो भैया टोटल वर्क बता दो, टोटल जो अमाउंट है पानी का जो टैंक के अंदर जाने वाला है, किसके अंदर, टैंक के अंदर जाने वाला है। 20 और 30 का एलसीएम ले लो, 2 3 6, 6 × 10 60, ठीक है। तो x की एफिशिएंसी आ गई 1 मिनट की 3 यूनिट्स और y की एफिशिएंसी आ गई 1 मिनट की 2 यूनिट्स, ठीक है। चलो कह रहा है बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, भाई दोनों टैप को एक साथ खोल दिया, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फिल्ड, लेकिन जब जो टैंक था वो 1/3 ही फिल हुआ था। 1/3 फिल होने का मतलब टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 60, और जब 1/3 फिल हुआ तो इसका मतलब जब 20 यूनिट्स फिल हुआ, जब 20 यूनिट पानी फिल हो गया, अ लीक डेवलप्स एट द बॉटम ऑफ द टैंक, एक लीकेज आ गई किसमें, टैंक के बॉटम में। यानी कि दोनों टोटियां हमने एक साथ खोली, दोनों टैप एक साथ खोली और हमने इसमें पानी डालना शुरू करा, और जब 1/3 पानी फिल हुआ, 1/3 मतलब जब 20 यूनिट्स पानी जा चुका था, तो एक लीकेज हो गई एट द बॉटम ऑफ द टैंक, थ्रू विच 1/3 वाटर सप्लाई लीक्स आउट। जिसके थ्रू क्या हुआ, जब वो जो लीकेज हुई उसके कारण क्या हो रहा था कि जो दोनों टैप थी ना, जो दोनों टैप थी उनकी जितनी भी वाटर सप्लाई हो रही थी उसका 1/3 पानी बाहर जा रहा था। क्या रहा ना, ड्यू टू विच, कहां गया, थ्रू विच 1/3 वाटर सप्लाई लीक्स आउट। तो भैया देखो मेरे को हाउ मच टाइम इट टुक टैंक टू बी फिल्ड, भैया कितना टाइम लगा टैंक को फिल करने के लिए। सबसे पहली बात तो टैंक यहाँ पे 2 पार्ट में फिल हो रहा है, एक तो 20 यूनिट पानी जाएगा और एक 40 यूनिट्स पानी जाएगा। क्यों, 20 यूनिट विदाउट लीकेज और 40 यूनिट्स विद लीकेज, ठीक है। तो देखो जब 20 यूनिट्स पानी कितनी देर में जाएगा, 20 यूनिट्स पानी कितनी देर में जाएगा भाई, अभी तो लीकेज है नहीं, तो एक्स और वाई की 1 मिनट की एफिशिएंसी बता दो, 3 + 2, तो इसका मतलब 5 यूनिट्स, और 20 यूनिट्स पानी कितनी देर में जाएगा, जब 1 मिनट में 5 यूनिट जा रहा है तो 4 मिनट। तो इसका मतलब जो 1/3 टैंक है, जो 1/3 टैंक है, जब तक लीकेज नहीं आई थी तो 4 मिनट में पानी फिल हो गया था 1/3। अब किसकी बात हो रही है, 40 यूनिट्स जाने की। लेकिन अब जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1/3 पानी सप्लाई बाहर जा रही है। 1/3 का क्या मतलब है, वैसे कितनी सप्लाई है इनकी, 5 यूनिट्स की सप्लाई है, और 1/3 सप्लाई का क्या मतलब है कि 1/3 और 1/3 ऑफ 5 माइनस हो रही है। भाई 5 यूनिट तो जा ही रहा है, लेकिन उसका 1/3 जो है लीकेज में चला जा रहा है। तो एक्चुअल में कितना पानी जा रहा है लीकेज के बाद, इसको सोल्व कर दो, 5 - 5/3, 15 - 5/3, इसका मतलब 10/3 यूनिट्स। इसका मतलब जब लीकेज हुई और 1/3 पानी दोनों टैप की सप्लाई का बाहर जाना शुरू हो गया, तो इसका मतलब दोनों टैप 1 मिनट में 10/3 यूनिट्स पानी भेज रही थी, 10/3 यूनिट्स पानी भेज रही थी। पानी कितना भेजना है इन्हें, 40 यूनिट्स भेजना है। 1 मिनट में कितना भेज पा रही है, 10/3, तो कितना टाइम लेंगी, 10 4 जार, इसको ऊपर भेजो, 4 3 जार 12। इसका मतलब यह हुआ कि 40 यूनिट पानी वो 12 मिनट में भेज देंगी, और जो 20 यूनिट पानी है वो 4 मिनट में भेज दिया होगा। इसका मतलब 4 मिनट काम किया उन्होंने विद लीकेज और 12 मिनट विदाउट लीकेज, और 12 मिनट काम किया इन्होंने विद लीकेज। तो टोटल टाइम इन लोगों को कितना लगा, 16 मिनट लग गया, कि 16 मिनट में टैंक जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। अब तुमसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, वो यहां से कम 10 सवाल बना देगा, कम से कम 10 क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। तो आप कैपेबल होने चाहिए हो कि हर किसी का जवाब दे दो। बस मैंने एक बात आपसे बोली है कि आपको 2 चीज आनी चाहिए, एक तो टोटल वर्क का पता लग जाए और एक उनकी एफिशिएंसीज का पता लग जाए, फिर तो वो कुछ भी पूछ ले। ये बात समझ में आ गई ना, 1/3 पानी के 1/3 फिल होने के बाद लीकेज शुरू हो गई, तो 1/3 ऑफ 60 कितना हो गया, 20। तो इसका मतलब 20 यूनिट पानी तो विदाउट लीकेज हुआ, और जब 60 यूनिट टोटल था, 20 तो हम भर चुके हैं लीकेज से पहले। अब हमें कितना पानी और फिल करना है, 40 यूनिट्स फिल करना है। और जब 1/3 पानी सप्लाई, 1/3 ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ बोथ द टैप्स वर लीक्ड, जब वो लीकेज में जा रही थी तो टोटल एफिशिएंसी इतनी थी, और विदाउट लीकेज एफिशिएंसी कितनी थी दोनों टैप्स की, 5 यूनिट्स थी। आ रही बात समझ में।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि 3 पाइप्स X, Y एंड Z आर अटैच्ड टू अ सिस्टर्न, ठीक है, कि भाई ये जो X, Y और Z हैं ये किसी सिस्टर्न से, किसी टंकी से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। कह रहा है कि X एंड Y कैन फिल इट इन 30 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, कि भैया जो X नाम का है वो उसको 30 आवर्स में फिल कर देगा और जो Y नाम का पाइप है वो उसको 20 आवर्स में फिल कर देगा, ठीक है। कह रहा है कि थर्ड पाइप Z लीक्स आउट 45 लीटर पर मिनट, कि जो तीसरा पाइप है ना Z, जो तीसरा पाइप है Z वो लीक आउट, वो ड्रेनेज के लिए है, उसको एम्प्टी करने के लिए है, किसको, सिस्टम को एम्प्टी करने के लिए। इसका मतलब X और Y पानी डाल रहे हैं और जो Z है वो पानी निकाल रहा है, ठीक है। क्या कहा है कि Z जो है 45 लीटर पानी, 45 लीटर पानी 1 मिनट में बाहर निकाल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड टुगेदर द टैंक विल फिल इन 15 आवर्स, कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, X अंदर पानी डाल रहा है सिस्टम के, Y अंदर पानी डाल रहा है सिस्टम के, और Z बाहर कर रहा है पानी, इसलिए माइनस कर रहा हूं मैं इसको, या फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे भी इसको अपनी तरफ से हाईलाइट करना चाहो, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं, X प्लस वाई प्लस जेड लिखा और जेड के ऊपर हल्का सा माइनस का साइन लगा दिया, तो ये याद रहेगा कि जेड जो है लीकेज कर रहा है, ये लीक कर रहा है, ये पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो जैसे भी आप लोगों को ध्यान में रहे, ठीक है। कह रहा है कि जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया तो 15 घंटे लग गए, 15 आवर्स लग गए टैंक को, सिस्टम को फिल होने के लिए, यहां पे सिस्टम कर लेना, ठीक है, सिस्टम को फिल होने के लिए 15 घंटे लग गए। इसका मतलब जब X प्लस वाई प्लस जेड और जेड के ऊपर नेगेटिव साइन लगा रहा हूं तो ध्यान रखना, इसका मतलब जेड लीक कर रहा है, जेड लीक कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है, पानी को बाहर फेंक रहा है, निकाल रहा है। तो देखो पहले तो मैं पता लगा लूं सिस्टम में टोटल पानी कितना जाएगा, तो 30, 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 60 डिवाइडेड बाई 30 2, 60 डिवाइडेड बाई 20 3 और 60 डिवाइडेड बाई 15 4, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग एफिशिएंसी को पता लग गया, और तुम्हें पता है जेड की एफिशिएंसी का भी पता लग गया। कैसे पता लग गया, मेरे को एक बात बताओ, X 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। Y 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट्स काम कर रहा है। X प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4। X प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4। अरे यहां देखना X और Y मिलकर कितना करेंगे, 5 यूनिट करेंगे ना, और यहाँ X, Y और Z मिलकर 4 यूनिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1 यूनिट पानी बाहर जा रहा है, और वो काम कौन कर रहा है, Z कर रहा है। वो काम कौन कर रहा है, Z कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से तुम्हें Z की एफिशिएंसी पता लग गई 1 यूनिट की, कि 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर कर रहा है, वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर कर रहा है ना, तो Z को कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की क्या बताओ, कैपेसिटी बताओ। हमें किसके बारे में पता है, हमें पाइप थर्ड के बारे में पता है क्या, कि ये कितनी क्वांटिटी पानी की बाहर भेज रहा है 1 मिनट के अंदर। थर्ड पाइप जेड लीक्स आउट 45 लीटर पर मिनट, कि हर मिनट में 45 लीटर बाहर भेज देगा। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि जेड जो है वो कितना टाइम लेगा सिस्टम को खाली करने के लिए। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, 60 की। जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट की। जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट की। इसका मतलब जो जेड है वो 16 घंटे 60 आवर्स लेगा ना। जेड कितने आवर्स लेगा सिस्टम को खाली करने के लिए, 60 आवर्स लेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 मिनट में जेड कितना पानी बाहर फेंकता है, 45 लीटर पानी ड्रेन आउट कर देता है। तो 60 आवर्स में कितना करेगा, अरे पहले तो 60 आवर्स को मिनट में कर दो, 60 इंटू 60 ये मिनट्स हो गया। अब 1 मिनट में कितना कर रहा है, 45 लीटर कर रहा है ना, तो 60 इंटू 45। इसका मतलब ये कैपेसिटी है सिस्टम की। ये क्या है, कैपेसिटी है सिस्टम की। आगे बात समझ में आ गई, एक बार बैक करके देख लेना, समझ, इसको सोल्व कर देना। 60 इंटू 60 कर देना, 3600 आ जाएगा, और इंटू 45 लीटर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, यही है इसकी सिस्टम की कैपेसिटी, यही है सिस्टम की कैपेसिटी। आगे समझ में, मैंने कुछ नहीं करा इसके अंदर, मैंने पता लगाया कि जेड की एफिशिएंसी कितनी है, फिर मैंने पता लगाया जेड कितना टाइम लेगा सिस्टम को खाली करने के लिए, 60 आवर्स लेगा। जेड के बारे में, जेड की वो दे रखी है हमें क्या, कि लीकिंग आउट कैपेसिटी दे रखी है कि 1 मिनट में 45 लीटर्स भेज रहा है। तो देखो वैसे खाली कितनी देर में कर रहा है, 60 आवर्स में कर रहा है ना, तो मैंने पता लगा लिया मिनट के हिसाब से कि 60 इंटू 45 लीटर पानी ये ड्रेन आउट कर देगा पाइप थर्ड
ठीक है। और जेड देख लेना, ऐसी शो कर देना, जो लीकेज करता है ना उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देना, तो देख के पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जेड पाइप का काम है लीक आउट का। ठीक है, तो हो गया है क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ बकेट कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर। कि भैया एक बाल्टी है, उसके बॉटम में एक लीक है, और वो जो लीक है वो उसको 6 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है, भरी हुई बाल्टी को 6 घंटे में खाली कर देगा। तो मैंने मान लिया जो लीकेज है उसको फर्स्ट बोल दिया, और यहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन लगा रहा हूँ, जिससे शो हो रहा है कि वो लीकेज पानी बाहर निकाल रहा है। ठीक है भैया, 6 घंटे में बाल्टी को खाली कर देगा। कह रहा है कि अ टैप फिल द बकेट विद 4 लीटर पर मिनट। कह रहा है कि एक टोटी है जो 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालती है बकेट के अंदर, इज टर्न ऑन, उसको खोल दिया गया है। कह रहा है कि इफ बोथ द टैप्स आर ओपन्ड टुगेदर, बोथ टैप्स का क्या मतलब है कि टैप और लीकेज दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, द बकेट विल एम्प्टी इन 8 आवर्स। तो जो बकेट है ना वो 8 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब पहली ये क्या है, लीकेज है, और सेकंड क्या है, टैप है जो पानी भर रही है। ठीक है, ये कह रहा है कि जब टैप और लीकेज दोनों एक साथ खुलेंगी तो 8 घंटे लगेंगे बकेट को खाली होने के लिए, और जब फिल पूरी भरी हुई बाल्टी रहेगी और लीकेज बॉटम में रहेगी तो 6 घंटे में बाल्टी खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं बाल्टी की एफिशिएंसी, बकेट की एफिशिएंसी पूछ लूं। ठीक है, वही अपना सिंपल तरीका, 6 और 8 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ कितना बचा 4, तो इसका मतलब 24 एफिशिएंसी आ गई इसकी, किसकी, बकेट की 24 एफिशिएंसी आ गई। अब देखो 24 को 6 से डिवाइड करो तो 4 आया, 24 को 8 से डिवाइड करो तो 3 आया। इसका मतलब ये है कि जो लीकेज है वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी बाहर भेज रही है, 4 यूनिट पानी बाहर भेज रही है। और जब लीकेज और टैप एक साथ खुले तो अब कितनी एफिशिएंसी है, 3 की है। लेकिन एक बात सुनो, इसने कहा है कि इफ बोथ टैप्स आर ओपन्ड टुगेदर द बकेट विल एम्प्टी। तो इसका मतलब ये जो 3 है ना, ये खाली होने की एफिशिएंसी है, ये खाली होने की एफिशिएंसी है। इसका मतलब इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा 3 के साथ, कि इसका मतलब ये है कि जब टैप और लीकेज दोनों एक साथ काम कर रही हैं तो भी बाल्टी खाली हो रही है, तो भी बाल्टी खाली हो रही है, भर नहीं रही है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है इससे, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है इससे। तो एक बात बताओ, जो ये लीकेज है इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 की, और जब लीकेज और टैप दोनों काम कर रहे हैं तब कितना पानी बाहर जा रहा है, 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट पानी बाहर जा रहा है। जब लीकेज काम कर रही है तो 1 घंटे के अंदर 4 यूनिट पानी बाहर जा रहा है, और जब लीकेज और टैप दोनों काम कर रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर 3 यूनिट पानी बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टैप है उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट की नहीं होगी, उसकी एफिशिएंसी, अरे लीकेज की एफिशिएंसी 4 यूनिट की है, लीकेज और टैप की एफिशिएंसी 3 यूनिट की है। लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि बाल्टी अब भी खाली हो रही है, द बकेट विल एम्प्टी इन 8 आवर्स। ठीक है, ये बड़े ध्यान से सुनना है। अगर ये कह देता मान लो कि बकेट विल फिल इन 8 आवर्स, कि बकेट भर जाएगी 8 घंटे में, 8 घंटे में भर जाएगी, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन लग जाता, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन लग जाता। और जब प्लस का साइन लग जाता तो जो फर्स्ट है लीकेज कितनी देर में खाली कर रही है इसको, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है 4 की, और यहां पे एफिशिएंसी कितनी गई है प्लस का 3। तो इसका मतलब जो टैप की एफिशिएंसी यहां पे आती प्लस के 7 की आ जाती, जो टैप की एफिशिएंसी यहां पे कितनी आ जाती, प्लस के 7 की आ जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं क्या, कि ये जब टैप और लीकेज एक साथ हुए तो भी एम्प्टी हो रही है बाल्टी, तो भी बाल्टी खाली हो रही है। तो जब यहाँ पे जो लीकेज की एफिशिएंसी थी वो 4 यूनिट्स खाली करने की थी, और लीकेज और टैप की जो एफिशिएंसी थी वो 3 यूनिट बाहर जा रहा था, अब भी बाहर जा रहा था। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट की हो गई ना, इसकी एफिशिएंसी कितनी यूनिट की होगी, 1 यूनिट की आ गई। इसका मतलब टैप की एफिशिएंसी तुम्हें पता लग गई, जो टैप को हमने सेकंड रोमन नंबर से डिनोट किया है, कि जो टैप की एफिशिएंसी वो कितने की है, 1 यूनिट की है। तो टैप ये कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैप ऑफ द बकेट, कि बकेट की क्या बताओ एफिशिएंसी, कैपेसिटी बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, जो टैप है वो बकेट को कितनी देर में फिल करेगी, अरे टैप की एफिशिएंसी 1, बकेट की एफिशिएंसी 24, तो इसका मतलब 24 आवर्स में फिल कर देगी ना इसको टैप। और मुझे टैप कर वो भी दे रखी है, क्या कह रहा है कि टैप फिल द बकेट विद 4 लीटर पर मिनट, कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी अंदर भेज रही है। तो 24 घंटे में कितना भेजेगी, सिंपल सी बात है, पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, हो गया कन्वर्ट। अब 1 मिनट का हमें पता है, 1 मिनट में कितना करती है,
4 लीटर, तो इतने मिनट में कितना करेगी, इसको 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उतने लीटर बकेट की एफिशिएंसी आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनना। ये बात ध्यान रखने की है कि इफ बोथ टैप्स आर ओपन्ड टुगेदर द बकेट विल एम्प्टी। ये वर्ड बहुत जरूरी है सुनने का। अगर यहाँ पे एम्प्टी की जगह फिल कर देता ना तो यहाँ +3 आता, और फिर ये जो टैप है ना इसकी एफिशिएंसी 7 की आ जाती, इसकी एफिशिएंसी +7 की आ जाती। दोबारा कह रहा हूं मैं, अगर एम्प्टी की जगह फिल कर देगा तो टैप की एफिशिएंसी 7 यूनिट्स की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लीकेज की एफिशिएंसी है वो -4 की है, और लीकेज और टैप की एफिशिएंसी मिलके +3 कब होगी, जब यहाँ पे +7 हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं और टैकल कर जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकल जाएगा। चलो भाई, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लेंदी हो गई वीडियो, लगभग 26 मिनट्स की हो गई, तो लास्ट क्वेश्चन डाल रहे हैं इसका। और ध्यान से सुनना, ये एक नई वैरायटी है क्वेश्चन की, इस तरीके के क्वेश्चन हमने अभी तक करे नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा, सिंपल है। कह रहा है कि 8 पाइप्स आर फिटेड इन अ पूल, कि एक पूल है उसमें 8 पाइप जो है कनेक्टेड है। ठीक है, सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट पाइप्स, कि कुछ तो पानी अंदर डाल रहे हैं पूल के और कुछ आउटलेट हैं, कुछ पानी बाहर निकाल रहे हैं। कह रहा है कि ईच इनलेट पाइप कैन फिल द पूल इन 12 आवर्स, कि हर एक, मैं इनलेट पाइप को आई से डिनोट कर रहा हूं, कि हर एक इनलेट पाइप जो है वो पूल को 12 घंटे में फिल कर देगा। ये प्लस के साइन का क्या मतलब है कि इनलेट पाइप है 12 आवर्स में फिल कर देगा। एंड ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द पूल इन 36 आवर, और जो आउटलेट पाइप है, ये नेगेटिव साइन बता रहा हूं मैं, कि पूल को 36 आवर में क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा। कह रहा है देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट पाइप, बताओ कितने तो इनलेट पाइप हैं और कितने आउटलेट पाइप्स हैं, कि इफ द पूल फिल इन 3 आवर्स, अगर जो पूल है वो हमारा 3 घंटे में भर रहा है, और शर्त इतनी है कि सारे पाइप ओपन है, सारे पाइप जो है वो ओपन है। ठीक है, पहले तो मुझे एक बात बताओ, पूल की एफिशिएंसी यहां से पता लगेगी, 12 और 36 का एलसीएम ले लो, 36 यूनिट। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी आ गई +3 की, और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी आ गई -1 की। इसका मतलब ये है कि इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट पानी अंदर भेज रहा है, और आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर भेज रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो इफ द वोल पूल फिल इन 3 आवर्स, की जो पूरा पूल है, जो सारा पूल है वो 3 घंटे में भर गया, 3 घंटे में भर गया, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी गया होगा अंदर भाई, 36 टोटल इसकी एफिशिएंसी है, टोटल इसका जो पूल के अंदर पानी जाएगा टोटल 36 यूनिट जाएगा ना। तो जब 3 घंटे में पूल फिल हो गया तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में +12 अंदर गया है पानी, फिल हुआ है। यहाँ पे एम्प्टी नहीं हुआ, ध्यान रखना, जहां पे एम्प्टी हो वहां माइनस का साइन आएगा, और जहां पे फिल होगा वहां पे प्लस का साइन आएगा। तो इसका मतलब ये 1 घंटे की एफिशिएंसी, 1 घंटे के अंदर पानी गया जब सारे पाइप खुल रहे थे। अब देखो टोटल पाइप कितने हैं, 8। मैंने मान लिया इनलेट पाइप कितने हैं, x, तो आउटलेट पाइप कितने होंगे भाई, 8 - x होंगे, नहीं होंगे, 8 - x होंगे ना। अब मुझे एक बात बताओ, इनलेट पाइप कितने हैं, x, 1 घंटे में कितना पानी भेज रहा है, एक इनलेट पाइप +3, तो 1 घंटे में x इनलेट पाइप कितना पानी भेजेंगे, अरे +3 × x हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। 1 घंटे में आउटलेट पाइप जितने भी हैं वो कितना पानी बाहर भेज देंगे भाई, भेजते तो 1 यूनिट है, 1, और टोटल है कितने आउटलेट, 8 - x। ये क्या है, ये है भाई टोटल पानी 1 घंटे के अंदर जो पूल के अंदर जा रहा है, जब इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ये x इनलेट पाइप 3x पानी अंदर भेज रहे हैं, और 8 - x आउटलेट पाइप्स -1 × 8 - x पानी बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, और जो ये 1 घंटे में काम कर रहे हैं, क्या ये +12 के बराबर नहीं है? क्यों? क्योंकि पूल कितनी देर में फिल हो रहा था, 3 आवर्स में फिल हो रहा था, तो 1 घंटे में कितना आएगा, 12 यूनिट्स पानी अंदर जा रहा होगा ना। ये बहुत डिटेल्स में समझाने की कोशिश करी है मैंने,
बहुत डिटेल में कोशिश करिए कि समझ में आ रहा है। एक बात बताओ, इनलेट पाइप कितने हैं, x, इनलेट पाइप की 1 घंटे की एफिशिएंसी 3, तो 1 घंटे में कितना पानी अंदर जा रहा होगा, 3x यूनिट्स। आउटलेट पाइप कितने हैं, 8 - x, और एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, -7 की, तो 1 घंटे में सारे आउटलेट पाइप्स कितना पानी बाहर भेज रहे होंगे भाई, -1 × 8 - x। और जब ये दोनों मिल रहे होंगे, जब ये दोनों आपस में, इनलेट वाले अपने काम कर रहे होंगे, आउटलेट वाला अपना काम कर रहे होंगे, तो क्या, क्योंकि पूल जो है वो 3 आवर्स में फिल हो रहा था, 1 घंटे में अंदर 12 यूनिट पानी जा रहा होगा ना। देखो मैं फिर बता रहा हूं, फिल लिखा है प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस का इसमें बड़े ध्यान रखना है। इसको सोल्व कर दो, सिंपल सी बात है, -का 8 हो गया और प्लस का x हो गया, इक्वल्स टू 12 हो गया, ये 4x हो गया, 12 - 8 हो गया, 4x 4 हो गया, x हो गया 1। इसका मतलब नंबर ऑफ इनलेट पाइप है 1, और नंबर ऑफ आउटलेट पाइप कितना हो गया, 8 - 1 7 हो गया, 7। अरे यार क्या नाम है, मिस्टेक हो गई, देखो ये -का 8 उधर जाके प्लस का 8 होगा ना, ये थोड़ी सी प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई। 12 + 8 कितना हो गया, 20 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/4 आ गई, और x की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब इनलेट पाइप की क्वांटिटी कितनी है, 5, और आउटलेट पाइप की क्वांटिटी कितनी है, 8 - 5 3। ठीक है, तो 5 इनलेट पाइप हैं और 3 आउटलेट पाइप हैं। आगे समझ में, ये बड़े ध्यान से सुनना। देखो ये जो माइनस है ना, ये बड़े ध्यान से लगाना, और ये वाला यहाँ पे भी मैंने प्लस का 12 लगाया। अगर ये कह देता ना कि पूल, इफ द पूल फिल की जगह यहाँ पे कह देता एम्प्टी, इफ द पूल एम्प्टी इन 3 आवर्स, तो मैं यहाँ माइनस का 12 यूज करता। इसका मतलब 12 यूनिट पानी 1 घंटे में बाहर जा रहा होगा। ठीक है, फिल के साथ प्लस का साइन लगाएं और एम्प्टी के साथ माइनस का साइन लगाएं। इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार अपने आप ट्राई करके देख लेना, और यहीं रख देते हैं इसको। ठीक है, फिर अब आगे कल एक वीडियो डालूंगा इसकी पाइप एंड सिस्टम की, और लगभग 2 वीडियोज़ और आएंगी, तो पाइप एंड सिस्टम हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है।